ट्रेडिंग को लेकर अलग अलग सोर्सेज के हवाले से कई सारी खबरें हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको 3 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे जिनकी नई टीम तय हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। देखो यार, ऑलरेडी हम कई लिस्ट बता चुके हैं जिसमें कई प्लेयर्स जो ट्रेड हो सकते हैं उनके नाम बताएं, लेकिन इन 3 खिलाड़ियों के नाम और इनकी नई टीम तय है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1547वां एपिसोड। आज 4 अगस्त की तारीख है, रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट अभी से ही हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे पड़ा हुआ हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर केएल राहुल की नई टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। अब ये लगभग तय नजर आ रहा है कि दिल्ली की टीम केएल राहुल को हटाकर उनके स्थान पर एक बड़े कैप्टेंसी मटेरियल की तैयारी में है। रिपोर्ट यह है कि केएल राहुल की ट्रेडिंग होने वाली है। 2 टीमें हैं जिनकी जर्सी ये पहन सकते हैं। पहली टीम है राजस्थान रॉयल्स और दूसरी टीम है केकेआर। इन दोनों में से किसी एक टीम की जर्सी केएल राहुल अगले साल के आईपीएल में पहनने वाले हैं। राजस्थान रॉयल्स के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि संजू सैमसन के स्थान पर राजस्थान रॉयल्स को भी एक अच्छा खिलाड़ी मिल जाएगा केएल राहुल के रूप में, जो कि एक बड़ा नामी प्लेयर है। और दिल्ली की टीम को जो केएल राहुल है उनके स्थान पर मिल जाएंगे संजू सैमसन, और संजू सैमसन आपको कप्तानी मटेरियल है, प्रोवाइड करते हैं कैप्टेंसी ऑप्शन। देखो यार, एक जमाने में दिल्ली की टीम में संजू सैमसन खेला करते थे और कप्तानी भी की है, तो दिल्ली के लिए कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं होगा संजू सैमसन को लाना, एंड दैट इज व्हाई बहुत हैवी चांसेस है कि केएल की नई टीम राजस्थान हो सकती है। और इसी कड़ी में दूसरी बड़ी रिपोर्ट और दूसरा बड़ा खिलाड़ी है संजू सैमसन। संजू सैमसन को भी नई टीम मिलना अब लगभग तय माना जा रहा है। पहले हमें लग रहा था कि चेन्नई ही फ्रंट रनर होगी, चेन्नई ही वो प्रारंभिक रेस में होगी जो कि यहां पर संजू सैमसन को लेगी, लेकिन अब थोड़ी सी पिक्चर, थोड़ा सा गणित बदलता हुआ भी यहां से नजर आ रहा है। रिपोर्ट यह है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केएल राहुल के इस पिक्चर में आने के बाद राजस्थान रॉयल्स ये ज्यादा बेटर चाहेगी कि केएल राहुल आए राजस्थान में और संजू सैमसन जाए दिल्ली में। क्यों? क्योंकि यह पक्ष में होगा राजस्थान रॉयल्स के। केएल राहुल की एंट्री से आपको एक ब्रांड प्लेयर मिलता है, तो राजस्थान रॉयल्स की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। और कितने बड़े वो खिलाड़ी हैं ये तो हम सभी लोग जानते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली को फायदा होगा, उन्हें कैप्टेंसी मटेरियल मिल जाएगा, एक बड़ा विकेट कीपर, भारतीय ब्रांड बल्लेबाज मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब सैमसन के जाने के जो पिछले हफ्ते तक चांसेस चेन्नई में लगभग तय थे, केकेआर की लिस्ट में था, केएल राहुल की इस पिक्चर में एंट्री होने से अब दिल्ली में जाने के चांसेस सैमसन के बहुत ज्यादा हैवीली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट और तीसरा बड़ा खिलाड़ी इस लिस्ट में जिसकी टीम तय है वो है टी नटराजन। दिल्ली में थे टी नटराजन। रिपोर्ट यह है कि चेन्नई में जाना उनका लगभग तय है। रिसेंटली उन्होंने एक तस्वीर डाली जिसमें वो चेन्नई सुपर किंग्स की प्रैक्टिस जर्सी में नजर आ रहे हैं और सुपर किंग्स कैंप में तैयारियां प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि ये ट्रेड चेन्नई के नजरिए से काफी बड़ा होगा। अभी ऑल कैश डील के साथ होगा या कोई सा खिलाड़ी चेन्नई इनके बदले में देगी टी नटराजन के बदले में, ये तो समय बताएगा। लेकिन टी नटराजन एक बड़े नामी प्लेयर है, भारत के लिए खेल चुके हैं और हमेशा कंटेस्ट में रहते हैं। उनकी एंट्री अब लगभग तय है कि भैया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में होने वाली है। हम सोच रहे थे कि शायद सैमसन की होगी, शायद केएल की होगी, लेकिन उनसे पहले ही नटराजन की हो चुकी है और इसको लेकर मैं कल भी आपको वीडियो बता चुका हूं। तो अभी तक ये 3 खिलाड़ी हैं जिनकी नई टीम मोर और लेस हमें दिखने लगी है अगले साल के आईपीएल में। ट्रेडिंग से पहले ट्रेडिंग की प्रक्रिया अभी तक कंप्लीट इन तीनों खिलाड़ियों की नहीं हुई है, लेकिन लगातार आप लोग पूछ रहे थे यार कि मैंने नाम बता दिए लेकिन भाई वो खिलाड़ी जाएगा कहाँ, कौन सी टीम क्यों लेगी। तो उस कड़ी में हमने आपको ये 3 नाम बताए कि इन तीनों की नई टीम हमें थोड़ी साफ नजर आने लग गई है। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये खबर आ रही है एशिया कप के हवाले से। एशिया कप के वेन्यूज भी डिसाइड कर दिए गए हैं। लगातार हंगामे के बीच, लगातार विरोध के बीच एशिया कप कराया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने 14 तारीख को भिड़ेंगे। लेकिन इसी कड़ी में आगे रिपोर्ट यह है दोस्तों कि फाइनल मैच दुबई में होगा और भारत पाकिस्तान का मुकाबला भी दुबई में होगा। वेन्यूज अभी तक डिसाइड नहीं थे, ये तो क्लियर कर दिया गया था कि यूएई में पूरा टूर्नामेंट होना है, लेकिन अब एसीसी ने साफ कर दिया, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, कि मेजॉरिटी ऑफ मैचेस को दुबई में कराया गया है। भारत भी अपने मेजॉरिटी ऑफ मैचेस 70-80% दुबई में ही खेल रहा है और फाइनल मैच भी दुबई में ही होने वाला है। लेकिन जो इंडिया पाकिस्तान मैच है उसको भी दुबई में ही कराया गया है, रखा गया है। वेन्यूज की घोषणा हो चुकी है 14 सितंबर को। अब सवाल यही है फिर से कि क्या एशिया कप होना उस परिस्थिति में जब हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध है ही नहीं, सही है या नहीं? इस पर तो आप ही अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरी पर्सनल राय तो यह है कि भैया बंदूक और क्रिकेट एक साथ नहीं होना चाहिए, और मेरी पर्सनल राय तो यही है कि जिस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप लेजेंड लीग में हमारे लेजेंड खिलाड़ियों ने बायकॉट किया, उसी तरह से ये मैच बायकॉट होना चाहिए।
खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की 5 बड़ी रिपोर्ट की। तो एक खबर जसप्रीत बुमराह के हवाले से निकल कर आ रही है। रिपोर्ट ये है कि वर्कलोड मैनेज के चक्कर में जसप्रीत बुमराह हमें एशिया कप T20 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। 9 सितंबर से एशिया कप अगले महीने शुरू हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट अभी से ही आ गई है कि भैया जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह कुछ मैच खेले, कुछ मैच नहीं खेले, ये भी पहले से ही तय था। इंडियन प्रीमियर लीग के सारे मैचेस खेले रिस्पेक्टिव ऑफ इंजरी। तो सवाल तो उठेगा, क्यों नहीं उठेगा? आपको साल भर क्रिकेट खेलना है, आप 2 महीने के आईपीएल में अपने आप को झकझोर देते हो 45 डिग्री के टेम्परेचर में, और फिर दुनिया भर में जितनी लीगें और टूर्नामेंट भारत को जरूरी होते हैं, आपकी जरूरत होती है देश को, वहां पर फिर आपका वर्कलोड मैनेजमेंट आ जाता है। ये वर्कलोड मैनेजमेंट आईपीएल के टाइम क्यों नहीं आता? भैया भगवान जानता है। मॉर्नी मॉर्कल ने भी इसी बारे में सवाल किया था कि भैया आईपीएल के बाद वर्कलोड मैनेज करना बहुत आसान होता नहीं है। मॉर्नी मॉर्कल की इस बात के बाद अब रिपोर्ट ये है कि मॉर्नी मॉर्कल का कोचिंग पद जाने वाला है, मतलब वो बॉलिंग कोच शायद कुछ दिन बाद भारत के रहेंगे नहीं। तो अब ये क्या बात है, ये तो आप ही बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की 6वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो भैया एबी डिविलियर्स रिसेंटली वर्ल्ड क्रिकेट लीग, जो हमने लेजेंड लीग जिसमें कहा, उसमें साउथ अफ्रीका की टीम को जीतने में अहम भूमिका निभाई, और वही पुराने एबी डिविलियर्स, वही उनके शॉट्स हमें देखने को मिले। उन्होंने भाई बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है, एबी डिविलियर्स ने कहा है, डिवॉल्ड ब्रेविस प्लेइंग फॉर सीएसके इज अ शेम, आई वांट हिम फॉर आरसीबी। उन्होंने कहा ये शर्म की बात है कि डिवॉल्ड ब्रेविस, जो भी साउथ अफ्रीका के छोटे एबीडी कहे जाते हैं, हालांकि एबी डिविलियर्स के पैर की धूल के बराबर भी मैं तो डिवॉल्ड ब्रेविस को नहीं मानता, लेकिन एबी डिविलियर्स खुद बोलना है कि चेन्नई में नहीं खेलना चाहिए ब्रेविस को और आरसीबी में खेलना चाहिए, और ये शर्म की बात है कि आरसीबी नहीं ले रही है। उन्होंने हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में ये बात कही हालांकि, लेकिन उनकी ये बात सचमुच कई खिलाड़ियों को और कई मामले में आरसीबी वालों को भी घर कर गई होगी, क्योंकि अगर एबी बोल रहा है किसी खिलाड़ी को लेने का, सचमुच उस खिलाड़ी में कुछ ना कुछ बात तो होगी। और डिवॉल्ड ब्रेविस का नाम आना ये सचमुच बड़ी बात है, क्योंकि डिवॉल्ड ब्रेविस को कहा यह जा रहा था कि छोटे एबी डिविलियर्स हैं, उस तरह से आईपीएल में चले नहीं, लेकिन देखो यार खिलाड़ी का कुछ बोल नहीं सकते। ट्रेविस हेड शुरुआत में आईपीएल में आए थे, कुछ नहीं चले थे, अब ट्रेविस हेड आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स में से एक बोले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से भी भैया ब्रेविस के ऊपर भरोसा करना चाहिए। बाकी इस पर आप अपनी राय को आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है टेस्ट मैच के हवाले से। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच चल रहा है, हम सबको पता है कि आज डिसाइडिंग डे है। आज हमें पता लगेगा कि कौन इस टेस्ट मैच को जीतेगा, क्योंकि भारत को चाहिए भैया इंग्लैंड के 4 विकेट। बड़ी बात है 4 विकेट लेना, लेकिन इंग्लैंड को सिर्फ मात्र 35 रन चाहिए हैं। तो पाला तो 70% इंग्लैंड के पक्ष में है, क्योंकि 4 विकेट है अभी भी इंग्लैंड के हाथ में, बल्लेबाज है इंग्लैंड के क्रीज पर, और 35 रन करना इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन फिर वही बात है भैया कि भारत को आज बताना पड़ेगा, शुरुआत से जैसे ये मैच शुरू होगा लगना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भैया भारत भारत है। और देखो फिर वही बात है कि टेस्ट क्रिकेट है और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, और क्रिकेट में कुछ भी हो जाए तो उससे हम 1-2 घंटे के खेल से भारतीय टीम को आकेंगे नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इंटरेस्टिंग जरूर हो गया मैच, और देखने में बड़ा मजा आ रहा है कि अब वो 35 रन और 4 विकेट में किसकी जीत होती है। तो भैया फिंगर क्रॉस कर बैठेंगे आज के मैच में, और कोशिश हम ये चाहेंगे जरूर कि इंग्लैंड के चारों बल्लेबाज फटाफट आउट हो जाए और भारत इस टेस्ट सीरीज को बराबर कर ले। आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी रिपोर्ट की, 8वीं बड़ी खबर की आज से बात करते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ा क्लेम कर दिया। लगातार ये हम बोल ही रहे थे आपसे कि महेंद्र सिंह धोनी अगला आईपीएल खेलेंगे। सबसे पहले ये खबर हमने दी थी कि धोनी अगला सीजन खेलने वाले हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब धोनी ने कह दिया कि भैया मुझे तो आने वाले 5 साल तक खेलने का क्लियरेंस मिल चुका है, लेकिन उन्होंने उसके बाद बट भी कह दिया। मतलब यार उन्होंने एक सवाल भी खड़ा कर दिया, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कह दी। उन्होंने कह दी कि मुझे आने वाले 5 सालों का क्लियरेंस मिल चुका है, मतलब कि इनके फिटनेस जो भी इनको फिजियो होंगे या चेन्नई सुपर किंग्स का जो भी मैनेजमेंट होगा, उन्होंने भी इनसे यही बात की होगी कि अभी तो आप खेलो। और मेरे हिसाब से भी 44 के हैं महेंद्र सिंह धोनी, अगर 5 साल आगे तक खेलते तो 49-50 तक खेलेंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात, कोई बहुत अजीब नहीं हो जाएगा। हम देख रहे हैं लेजेंड लीग में 50 साल के क्रिकेटर खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये इंपैक्ट चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को करेगा, ये देखने वाली बात होगी। धोनी ने बट का इस्तेमाल भी किया, मतलब धोनी ने कहा कि भैया वो तो 5 साल खेल ले, लेकिन के आगे कुछ बोला नहीं। तो वो क्या है लेकिन के आगे, वो तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है डेल स्टेन के हवाले से। डेल स्टेन ने एबी डिविलियर्स पर जो बयान दिया वो आईपीएल में कई टीमों के कई खिलाड़ियों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में थोड़ी सी सच्चाई दिखी। लेजेंड लीग चल रही थी, एबी डिविलियर्स का फॉर्म हम सबने देख रहा था, और डेल स्टेन ने बयान दिया एबी डिविलियर्स के ऊपर। बोल रहे हैं एबी डिविलियर्स स्टिल बेटर देन मोस्ट आईपीएल प्लेयर्स। कई सारे आईपीएल इंटरनेशनल खिलाड़ियों से अभी भी बेटर हैं एबी डिविलियर्स। और जिस तरह से एबी खेल रहे हैं ना भाई, मैं तो ये चाहूंगा कि 2 साल आईपीएल में आके और खेल जाओ यार, क्योंकि एबी डिविलियर्स को देखने का एक अलग चार्म और मजा होता था। और जब भी वो बल्लेबाजी करने उतरता था ना भाई, हम सब ने देखा है, हम सब काम छोड़कर उनकी वो एक इनिंग और एक नॉक देखने के लिए बैठ जाते थे कि भाई एबी डिविलियर्स है, अब कुछ ऐसा कुछ करेगा कि मैदान पर मजा आएगा। तो
वापसी होगी या नहीं है तो समय बताएगा, चांसेस तो कम ही। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। रोहित शर्मा इंग्लैंड टेस्ट को अटेंड कर रहे हैं। इस समय इंग्लैंड में ही रोहित शर्मा है, अपने परिवार के साथ हॉलीडे मना रहे हैं। उन्होंने भारत के और इंग्लैंड के बीच चल रहे 5वें टेस्ट मैच को अटेंड किया। संन्यास के बाद उनकी एंट्री बड़ी कैजुअल रही और उन्होंने यशस्वी जायसवाल को गुरु मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा खेलते रहना, मतलब लगातार खेलते रहना। यशस्वी जायसवाल उसी पोजीशन पर खेल रहे थे, शतक भी लगाया जिस पोजीशन पर एक ज़माने में या कुछ दिन पहले तक रोहित शर्मा भारत के लिए खेल रहे थे। अचानक से रिटायरमेंट हुआ रोहित विराट का, तो सवाल कई खड़े हुए, ये रिटायरमेंट किस प्रेशर में हुआ, इस पर भी बात हुई और भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर भी बात हुई। लेकिन इस टेस्ट सीरीज के बाद इतना क्लियर है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुनहरे हाथों में। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट हिट करो, बेल आइकन दबाओ।